अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं किचन में बनाने जा रही हूँ बेक पोटैटो। आपको पता है पोटैटो तो सबको बहुत ही पसंद होते हैं, लेकिन अगर उन्हें बेक करके कुछ थोड़े से उसमें सैलड डाला जाए, चीज़ी बनाया जाए तो उसके क्या कहने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त दिलचस्प रेसिपी है। आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मज़े लीजिएगा। आइए देखें बेक पोटैटो कैसे बनाते हैं। उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इसकी मिट्टी वगैरह सारा निकाल ली है। अब क्या करेंगे कि एक फोक लेंगे और उस फोक की मदद से इसके अंदर इस तरह हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे, यानी इसको छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि जब इसको बेक किया जाए तो इसकी स्किन फटे नहीं और हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ज़बरदस्त बने। ये करना ज़रूरी है, वरना इसके बगैर अब करेंगे तो बाज़ औक़ात इसकी स्किन फट जाती है और जो रेसिपी हम बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पाती। तो ये देखिए ये बिल्कुल हो गया है और अब इसको माइक्रोवेव में तकरीबन 20 मिनट के लिए बेक करेंगे और फिर मिलते हैं 20 मिनट के बाद। 20 मिनट हो गए हैं, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि फोक कितनी आसानी से इसके अंदर चला गया, इसका मतलब है ये अच्छे से बेक हो गए हैं। अगर 20 मिनट में आपका आलू जो है वो बेक ना हो तो 5 मिनट और रख लें और हो जाएगा। तो ये तकरीबन हमारा हो गया है अच्छे से। चलें जी, अब लेते हैं नाइफ़ और नाइफ़ की मदद से इसको सेंटर से कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके 2 पीसेस हम कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से, देखिए कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है माशाल्लाह से। इसके 2 पोर्शन अलग करेंगे, एक को साइड पे रखेंगे और पहले एक को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे हम एक नाइफ़ और नाइफ़ की मदद से इसके अंदर से इसको हम खाली करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें पूरे का पूरा नहीं निकालना, बल्कि इसको ½ इंच तक हमने हर तरफ से नीचे रखना है ताकि जो हमारा बेक किया हुआ पोटैटो है उसका फ्लेवर जब आप इसको पूरा मुकम्मल रेडी करें, जब आप इसको खाएं तो उसका फ्लेवर इसमें आना चाहिए। तो इसको सेंटर से हम खाली कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो ये देखिए इसको मैंने खाली कर लिया है और दूसरे के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही उसको रेडी करूँगी। और सबसे पहले मैं बताती हूँ कि वेजिटेबल कौन सी यूज़ होंगी। जी पहले यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको फिलिंग। यहाँ पे मैंने ली है 2 अदद सुर्ख मिर्चें हैं, ये इनको मैंने काट लिया है। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है हाफ़ लेकर, उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। एक गाजर लेकर उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। चिकन लेकर उसमें नमक, उसमें काली मिर्च डाल के और उसको मैंने बॉयल करके श्रेडेड करके यहाँ पे रख लिया है। और यहाँ पे लेंगे हम बंद गोभी, ये भी तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये हमारी है सारी फिलिंग जो हम अपने पोटैटो में फिलिंग करेंगे। यहाँ पे ले लिया प्यारा सा बाउल और इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तमाम चीज़ें ट्रांसफ़र करेंगे। यानी पहले बंद गोभी इसके अंदर डालेंगे, फिर इसके अंदर चिकन डालेंगे। आप चाहें तो वेजिटेबल की वैरायटी अपनी मर्ज़ी से भी आप कर सकते हैं। आप इसमें बीन्स डाल सकते हैं, आप इसके अंदर कॉर्नस जो हैं वो डाल सकते हैं। कुछ भी जो भी पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल डाल सकते हैं। तो ये देखिए सब चीज़ें इसके अंदर चलेंगी, थोड़ी सी मैंने बचा ली हैं गार्निशिंग करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर लें और अपने टेस्ट के मुताबिक ही इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर लें। तो ये देखिए मैंने काली मिर्च और नमक डाल लिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मैं साथ आपको ये भी बताती हूँ कि आप वैरायटी कैसे चेंज कर सकते हो। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, लेमन जूस भी डाल सकते हैं। आप इसमें अपनी टेस्ट के मुताबिक आप इसको अपना टेस्टी बना सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पे ले लिया है मैंने मोज़रेला चीज़, क्योंकि हमने अपने पोटैटो को चीज़ी भी तो बनाना है ना। तो ये यूज़ होगा हमारे बेक पोटैटोज़ में। चलिए जी, देखिए आलू हमारे रेडी हो गए हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले थोड़ी सी हम एक लेयर लगाएंगे केचप की। तो ये देखिए केचप डाल दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर चीज़ डालेंगे। चलिए जी, चीज़ की लेयर भी हो गई इसके अंदर। और अब हमने जो वेजिटेबल्स रेडी की थी वो इसके ऊपर उसकी लेयर लगा देते हैं। देखा कितनी ज़बरदस्त लेयर्स बन रही हैं। और जब ये
माइक्रोवेव में बेक होगा और दोबारा से, तो फिर तो क्या ही इसके मज़े आएंगे। चलिए ये देखें, ये लेयर लग गई इसकी। अब ये देखें हो गया ये। अब इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा केचप और डालेंगे, इसको ज़रा थोड़ा सा यमी यमी बनाने के लिए। चलें जी, एक केचप की लेयर और होगी और अब लेयर होगी इसके ऊपर चीज़ की, जी मोज़रेला चीज़। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा जितना भी डाल सकते हैं वो आप डाल लें, अप टू यू, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है। और अब इसको माइक्रोवेव में हमने तकरीबन उस वक्त तक रखना है कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी रेडी हैं, बस चीज़ जो है वो अंदर से और ऊपर से मेल्ट होनी चाहिए। तो ये मेल्ट हो जाएगी तो हमारा पोटैटो रेडी हो जाएगा, और ये आम माइक्रोवेव में बहुत ईजीली हो जाता है। चेक करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें चीज़ माशाल्लाह से सारा मेल्ट हो गया है, कितना ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है, यमी सा, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। हमारे बेक पोटैटो ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। अब इसे कट करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि कितना, ये देखिए अंदर तक इसका चीज़ जो है वो सारा मेल्ट हो गया है, और लेयर आप देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, फुल गर्म है। आप इसे खाएं, इंजॉय करें और दूसरों को भी इंजॉय करवाएं। माशाल्लाह पोटैटो हमारा ज़बरदस्त बेक हुआ है, और आप भी बनाइए बेक पोटैटो और मुझे बताइए कि आपका ये कैसे बना था, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।